बाबूजी से माफी मांग लो। समझ गए ना? जाओ। बाबूजी, आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, कर लिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है। हम दफ्तर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ। भाई, कल रात मुकुंदी बाबू ने जिस तरह से अपने पिताजी से बातचीत की, उस तरह से तो हमारे पिताजी ने कभी भी अपने पिताजी से बातचीत नहीं की। राम राम मामा। आए? अरे सुतीलाल भाई, चाय दो। चाय पिएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पिताजी कितने महान थे। हाँ हाँ सुतीलाल, चाय पिलाओ। दो। कहा चौरसिया? एलिजा। अरे सुतीलाल, चाय पिलाओ। अरे चाय बनाओ तुम, चलो हटाओ। देखो, क्या ये वही मुकुंदी भैया हैं जो रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने थे, और जो अपने पिता राजा दशरथ के कहने पे 14 वर्ष के लिए जंगल गए थे? अरे भाई, जंगल तो पिताजी जाते थे। ये बात अलग है कि शेर की दहाड़ सुनते ही वो फौरन वापस भाग आते। अबे मामा, पापा कसम तुम डीपली घुस के कंफ्यूज हो रहे हो बे। अबे वो शेर की दहाड़ नहीं होगी, वो तो गधे की ढैंचू होगी बे। और वो तुम कर रहे होगे। अरे मजाक छोड़ो, हम तो ये कह रहे हैं कि चाचा जी को भी सोचना चाहिए कि अब मुकुंदी भैया बच्चे नहीं रहे। अरे वो बड़े हो गए हैं, एक बच्चे के बाप हो गए हैं। हाँ बताइए, मुकुंदी भैया के लिए खाना लेकर डाक खाने पहुंच गए। अरे उसमें बुरा क्या हैंगे? माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? चाहे कुछ भी हो, जीजा जी को अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो हमारे जीजा जी हैंगे, फिर भी हम ये कह रहे हैंगे। क्यों जीजा जी की वाइफ की जीजा जी, आप क्या कहते हैंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो बड़ा भाई हम कह रहे हैं, अब कह दीजिए। हाँ, आप कहते हैं। कहा कि कल रात को जो घटना हुई है उसके बारे में हमें पता चला है। अब कहा है कि मुकुंदी बाबू कोनो पीडब्ल्यूडी में तो काम करते नहीं है कि उनको इतनी समझ हो। अब डाकखाने में मोहर लगाने वाले को क्या पता कि माँ बाप से कैसे बात करें। हमको पता है, हम कहाँ काम करते हैं? पीडब्ल्यूडी में। हाँ, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी में कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है। नहीं तो भाई, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि पिता पुत्र फिर से एक हो जाएं और पिताजी के चेहरे से उदासी हट जाए। हाँ।
बाबूजी, हमको माफ कर दो। तुमने ऐसा कहा किया है बहू जो तुम माफी मांग रही हो हमसे? हम इनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं। नहीं नहीं बहू, गलती मुकुंदी की नहीं है, बल्कि गलती हमारी है। हमको ही समझ लेना चाहिए था कि अब हमारा छोटा सा मुक्कू बड़ा हो गया है। वो बच्चा नहीं रहा जो हम उसकी चिंता करें। बाबूजी, शाम हो गई है, सुबह सिर्फ नाश्ता किए हो, पूरा दिन कछु नहीं खाए हो। कछु ले आए खाने के लिए? नहीं बहू, चुकुंदी को आने दो तो उसके साथ बैठ के खा लेंगे। उसके आने का तो समय हो गया है ना। हाय दैया, चुको तो नहीं, आपके मुंह को आ गए। मधुबन 5:30 बज गए बाबूजी। 5:30 नहीं 4:30 बजे हैं। वो कहा है ना, हाँ सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, इसलिए दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेकर चले आए। चुकू तो स्कूल से आ गया ना? अरे झटक गए हो का? चिकू को स्कूल तो 5 बजे छूटता है, अभी तो 4:30 ही बजे है ना, आ जाएगा। अरे झटके हम नहीं है, झटक तुम गई हो। काहे? आज शनिवार है और चुकू का स्कूल 2 बजे छूट जाता है। हाय दैया, आज तो सचमुच शनिवार है, तो चुकू अभी तक स्कूल से लौटा काहे नहीं? का? चुकू अभी तक स्कूल से नहीं आया? नहीं। 4:30 बज गए हैं और स्कूल 2 बजे छूट जाता है। हम अभी देख के आते हैं। अरे सुनो तो। अरे सुनने सुनाने का वक्त नहीं है। चुकू! ए जी! चुकू! ए जी! चुकू! अरे बहू, बहू, हमको भी चिंता हो रही है चुकू की। हम अभी उसे देख के आते हैं। है बाबूजी, रुको तो, छाता तो लेकर जाओ, कहीं रास्ते में बारिश होगी तो खुद ही लबलबा जाओगे। कहाँ चला गया? हे भगवान! ये लो, जरा संभल के जाना। हाँ। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? तो चुकू के पापा गए, वहाँ तो जाओ। चुकू! 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 अरे भाई चुकू को देखा का? चुकू! चुकू! यहाँ तो 3-4 लौंडे खेल रहे हैं, किससे पूछूं? अबे मोटू इधर आ बे। मैं क्यों आऊँ, आप आओ। बेटा एक बात बता, तू तो पप्पू पहलवान का लौंडा है ना? हाँ तो? चुकू तेरी क्लास में पढ़ता है? हाँ तो? बेटा तू वही है जो हर रोज चुकू का टिफिन खा जाता है? अरे दादाजी, वो तो हम तब खाते हैं जब वो लौकी की सब्जी लाता है, क्योंकि वो हमें खुदा दे देता है। इसका मतलब हिंदूमती एकदम सही कह रही थी, हमारा बेटा और पोता दोनों ही लबलबाए रहते हैं। बेटा चुकू कहाँ है? हमको क्या पता, स्कूल की छुट्टी हुई थी तब तो घर जाने के लिए साथ में निकला था स्कूल से। क्या बजे निकले थे? 2 बजे। 2 बजे? हे भगवान, चुकू कहाँ होगा? भगवान उसकी रक्षा करना। चुकू! चुकू! क्या हुआ? चुकू आएगा? नहीं आया। चला गया। तुमसे पूछना है, मिला कहाँ? अरे भाई, लापतागंज में और उसके आसपास हर तरफ ढूंढ डाला, चक्कू कहीं नहीं मिला। चीकू चीकू हे भगवान, हमारा बचवा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? हमारे मन में बहुत बुरे बुरे विचार उठ रहे हैं। हे बजरंगबली, रक्षा करना हमारे बच्चे की। चिंता नहीं करो, आज कुछ नहीं होगा, चुकू को आ जाएगा। लेकिन मौसी वो आखिर जा कहाँ सकता है? हमको कुछ नहीं पता, हम कहाँ चुकू ला दो, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, हमको चाहिए चुकू। अरे इंदुमती, संभालो खुद को। अरे ये हमरे जिगर का टुकड़ा लापता हुआ है, तुम कह रहे कि संभालो अपने आप को। वो देखो, चुकू आगे हैंगे।
कहाँ गए थे तुम? बिना बताए घर से गायब थे। दिन में 2 बजे स्कूल से छूटे और शाम को 6 बजे घर में घुस रहे हो। पापा वो चुप कर नालायक। कहाँ गए थे बिना बताए? जी वो हमारा लड़का और ये एक साथ ही पढ़ते हैं। आज हमारे बेटे का जन्मदिन था तो इसे अपने साथ घर ले आया और वहीं थोड़ी देर हो गई, इसीलिए हम इसे छोड़ने आए हैं। हाँ, छोड़ने चले आए। अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छा तो हम चलते हैं। चिकू, तुमको इतना भी ख्याल नहीं आया कि घर पर तुम्हारी अम्मा की सास ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई होगी? अरे अम्मा, हमने जानबूझ के देर तो नहीं की। बिना पूछे बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? है? बोलो, क्या जरूरत थी? पापा बहुत पक्का दोस्त था, नहीं चाहता तो बुरा मान जाता। और वैसे भी किससे खबर करवाता? चुप! नालायक, एक तो गलती करता ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। अरे हम सबकी जान सूखी जा रही थी और ऊपर से ही लाट साहब अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे। तो क्या हम अपने दोस्त के घर भी नहीं जा सकते? हम बड़े हो गए, दूध पीते बच्चे नहीं हैं। क्या बोले तुम? जवाब देते हो? जवाब देते हो? ए जी, माफी मांगो, माफी मांगो। सुना नहीं हमने क्या कहा? हाँ? चुप काहे खड़े हो? माफी मांगो नहीं तो। हे जी, हाथ उठाने की कोनो जरूरत नहीं है। सुना नहीं इसने क्या कहा? और ऊपर से माफी भी नहीं मांग रहा है। तुम माफी मांग लिए थे क्या बाबूजी से? अरे ये तो बच्चा है, वही करेगा जो देखा है। हम ही की कोनो तरफदारी नहीं कर रहे और ना ही की गलती को सच बता रहे हैं। कच्चे घड़े पर तो वही छाप पड़ेगी ना जो छोड़ोगे। यही छाप छोड़ी है तुमने। हे जी, माफ करना, लेकिन वो दिन जो बाबूजी के साथ बर्ताव किए, जो बात किए तुम, उस बात के लिए हम ही का पूरे लापतागंज को धक्का पड़ा है। पूरे लापतागंज को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम वही मुकुंदीलाल गुप्ता हो जो पूरे लापतागंज का आदर्श है। ऐसे ही तड़पे थे बाबूजी तुम्हारे लिए जैसे आज तुम चुकू के लिए तड़प रहे हो। आज हम कब तुम में बाबूजी और चुकू में तुम नजर आ रहे हो। बाबूजी हम कोनो बच्चे नहीं हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, समझे? एक बच्चे के बाप हैं हम। हमको अच्छे बुरे की समझ है और आप हमें दूध पीता बच्चा समझना बंद कर दीजिए। आज दफ्तर खाना नहीं लेगा तो खुद ही पहुंच गए दफ्तर खाना लेकर। पता कितना मजाक उड़ाया उन सब ने हमारा। हमें मुकुंदी बाबू की जगह मुकुंदी बबुआ कह के बुलाने लगे। मुकुंदी बबुआ। हम मुकुंदी बबुआ नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंदुमती, जिस गलती का हम कोनो प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। हम ही भूल गए थे कि बच्चे चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। हाँ, सही है।
हम पर पड़ी तो हमारी समझ में आया हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी कहाँ हैं? वो तो चुकू को ढूंढने चले गए ना। बाबूजी 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 हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी हमें माफ कर दो, लेकिन इस तरह से अपना मुंह मत फेरो, हमें मारो, हमें सजा दो बाबूजी, लेकिन हमें माफ कर दो। हमें सजा दो बाबूजी, लेकिन हमें माफ कर दो। अबे पाँव छोड़, हमारे पाँव छोड़। पहले हमें माफ कर दो, फिर छोड़ेंगे। अबे हम कह रहे ना, हमारे पाँव छोड़, गिर जाएंगे। बहू एकदम सही कहती है, तू हमेशा लबलबाया रहता है। यानी आपने हमें माफ कर दिया बाबूजी? एक शर्त पे। का? तू हमेशा हमसे सर पे तेल लगवाएगा और हमारे सर पर भी लगाएगा। मंजूर है। और जब तक हम यहाँ है तू लबलबाएगा नहीं। जी मंजूर है। हर रोज टिफिन छोड़ के जाएगा और हम तुझे दफ्तर में वो टिफिन देने आएंगे। बेटा, बच्चों के लिए करने में माँ बाप को जो सुख मिलता है उसका कोनो हिसाब नहीं है। हम समझ गए बाबूजी, हम समझ गए। पापा हम भी समझ गए, हमको माफ कर दो। पर आप इतने घबरा क्यों गए थे? बेटा, ये बात तुम्हारे तब समझ में आएगी जब तुम्हारी खुद की औलाद होगी। अरे औलाद तो पिताजी की हुई थी, बिल्कुल हमारी तरह। कहाँ पता नहीं कर रहा है, मुकुंदी सही कह रहा है। जब खुद की औलाद होती है तब जाके पता चलता है असली मोल अपने माता पिता का। मौसी, वैसे पापा कसम हमको भी अपने मम्मी पापा के असली मोल का पता करना है, वो भी डीपली घुस के। हाँ तो पता करो, रोके है का? अरे देखिए, ये हेल्प आप ही कर सकती है मौसी। हम कैसे? वो ऐसे कि आप बिना सोचे, बिना समझे और बिना पूछे हमारी शादी डीपली घुस के सुरीली के साथ कर दीजिए, बस समझा करिए। ओ आशीर्वाद दीजिए। अरे अबे गुड्डू, अबे घड़ा पकड़, अबे घड़ा पकड़, अबे भाग, अरे रुको।